सेंटर किरमानी साहब, ये पॉइंट तो बहुत वैलिड है, क्योंकि इस वक्त ना तो मुस्लिम लीग काफ ने ना ही MQM ने अपोजिशन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है कि हम अदम एतमाद में वोट डालेंगे। और कल नवीद कमर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, एहसन इकबाल साहब भी थे। वो दोनों कह रहे थे कि जी इत्तेहादियों के अलावा हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो जो फतियाना साहब कह रहे हैं कि अगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट देंगे, डी सीट हो जाएंगे, डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई हो जाएगी, ताहयात ना अहली, नंबर्स कहां से हैं आपके पास और इसका क्या नतीजा निकलेगा फिर? गुजारिश ये है कि फतियाना साहब की बात दुरुस्त है जी, लेकिन इसके अलावा और भी रास्ते होते हैं। मसलन कि मेंबरान जो हैं, जो एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बना के बैठ जाता है तो उस पर वो गालबन नहीं शर्त लागू होगी। नहीं तो वो जो लोग इनसे गैर मुतमिन हैं और जो राब्ते में हैं हमारे अपोजिशन के, वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो 22-23 मेंबरान हमारे राब्ते में हैं वो किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, जो मेरी मालूमात हैं। क्योंकि इशू ये अब आ रहा है कि देखिए, अभी वज़ीर आज़म साहब ने कल गालबन या परसों ये जो एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो रिलीफ डाला, यानी जुल्म देखिए कि वो पेट्रोल जो PMLN की गवर्नमेंट में $96 पर बैरल था और हम लोग उसको 82 रुपीस बेच रहे थे, और हमें ये बताया जाता था कि मुल्क में महंगाई कोरोना की वजह से हो रही है, IMF की बड़ी कड़ी शराइत हैं, और अभी हाल ही में वजीर खजाना ने कहा कि हम कोई रिलीफ देने की पोजीशन में अभी नहीं है। और जब ये 10 रुपए वजीर आज़म साहब ने कल कम किए तो हमें तो यही समझ नहीं आई कि भाई क्या आप IMF को खुदा हाफिज कह के आए हैं, ये रिलीफ दिया आपने? और अगर आप पे अभी भी IMF की कड़ी शराइत उसी तरह लागू हैं तो फिर 3.5 साल आपने लोगों को क्यों नहीं रिलीफ दिया? कि अगर आप उसके बावजूद भी रिलीफ दे रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के तहत भी, तो 3.5 साल आप क्यों खामोश रहे? क्यों आपने अवाम में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से अवाम का चीखें निकाल? मौलाना साहब ने कह दिया, बल्कि पूरी अपोजिशन कह रही है कि जी हम